पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उसका कोई वीडियो नहीं बनाती है, कोई वहां पे फोटोग्राफ नहीं मिलता है। जो लड़का उठा करके लेके गया है उसके पास भी कोई वीडियो फोटोग्राफ नहीं है। उसके बाद का अगर वहां पर बॉडी नहीं मिली है पुलिस को, क्योंकि पुलिस तो बाद में पहुंची है, कहानी तो पहले थी कि पुलिस पहुंच गई, अरे कुछ से कुछ कहानी बनती चली गई। बाद में आया कि नहीं, रोहन राय दौड़ करके गया नीचे में और रोहन राय के साथी गए और फिर एक कुछ साथी लेकर के उसको चले गए हॉस्पिटल और रोहन राय ऊपर आ गया छत पे। रोहन राय घर में आ गया। होने वाला पति रोहन राय हॉस्पिटल नहीं गया। देखते जाइए खेला। होने वाला पति जो है वो कह रहा है कि मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं, अरे भाई गिरी है, तुम तो दौड़ोगे ना उसके साथ, हॉस्पिटल जाओगे ना। बदहवासी में भी तुम अस्पताल जाओगे कि घर पे चले जाओगे, छत पर चले जाओगे? गुंडे कहीं के, लोफर, लफारी, लुच्चे, बताओ। लुच्चे, जहां तुम सुन रहे होगे क्यूबाइब नेटवर्क को, तुम देखते हो और बार बार देखते हो, घूर घूर करके देखते हो। गुंडे, क्रिमिनल, अपराधी, दो कौड़ी के टुच्चे रोहन राय, बताओ। जो तुम्हारी होने वाली पत्नी थी उसने सुसाइड कर लिया है, उसकी बॉडी मिली है, तुम उसके साथ हॉस्पिटल जाओगे या ऊपर छत पे चले जाओगे दोबारा? खेल समझे हो, मजाक समझे हो? पूरा देश मूर्ख बैठा है। और मुंबई पुलिस सचिन वाजे दो कौड़ी का ऑफिसर होशियार है और शैलेंद्र नगरकर होशियार बना बैठा है। अभी शैलेंद्र नगरकर जाओगे जेल, अभी इंतजार करो जरा, वर्दी उतरेगी, अभी आपकी वर्दी उतरने वाली है, उतरेगी वर्दी। तो जो के ना उसका दिशा का भी फोटोग्राफ नहीं है, दिशा के मोबाइल को भी उसका क्लोन, चाहे पुलिस के पास आ गया, भैया उसका क्लोन ले लिया है, आप ये मोबाइल आप ले लीजिए, उनके परिजन को हैंड ओवर करना है। 17 जून तक दिशा का मोबाइल परिवार वालों के पास था नहीं। 17 जून तक उससे खेल होता रहा। बहुत सारा खेल हुआ है, बहुत सारा खेल हुआ है 17 जून तक। क्या मैंने कहा है ना, आपको कहा है ना कि दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचाएगी, तो नहीं बचाएगी। मैंने कहा है ना आपको। अरे बिल गेट्स नहीं बचाएगा, ना एलन मस्क बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। ये पूरा देश इस मुद्दे पर खड़ा है, कोई दलाल नहीं बचाएगा। तो अब ये ना उसका फोटोग्राफ मिल रहा है, ना उसका मोबाइल मिल रहा है। इसी को आधार बना करके दिल्ली हाईकोर्ट ने अनु दुग्गल के केस में भी कहा है, और ना ही उसका कोई फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह कुछ भी नहीं है। केस क्लोज कर दिया एसीपी के लेवल पे। ठीक उसी प्रकार से लापरवाही और साक्ष्य सप्रेशन सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी दिखाई दे रही है। कई डिजिटल डिवाइसेस का उल्लेख ही नहीं है रिपोर्ट में। कोई रिपोर्ट में जो भाई उसके मोबाइल का डेटा क्या किया, उसके डेस्कटॉप का क्या किया, रिपोर्ट में भी नहीं है। महत्वपूर्ण डेटा मिटा दिए गए। सबसे गंभीर बात है कि रिया चक्रवर्ती का वो चैट जिनमें षड्यंत्र, ड्रगिंग, मानसिक नियंत्रण व सुशांत को नुकसान पहुंचाने तक की बातें भी थी, रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई है। अब इन मामलों में जो डिजिटल छेड़छाड़ हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के बीच में जो चैट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं, उस चैट के सिलसिले में सीबीआई ने कोई जांच नहीं की है, कोई जांच नहीं की है। तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया, सीबीआई ने उचित नहीं समझा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आरोपियों के मन मिजाज से ही हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जांच को आगे बढ़ाया, और वही काम सीबीआई ने किया, वही काम मुंबई पुलिस के बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर्स ने किए हैं। तो ये केस नजीर बन गया। 11 दिसंबर के पहले मैं मुंबई हाई कोर्ट से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, यह केस 11 दिसंबर को
साइट किया जाएगा और यह केस 20 दिसंबर को भी साइट किया जाएगा पटना में और 11 दिसंबर को मुंबई में भी। ये सारे रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं। ये प्रभु की कृपा नहीं तो और क्या है। सिमिलर केस में सिमिलर तरीके से कैसे फाइंडिंग्स हो रही हैं, किस प्रकार से हाई कोर्ट ओपिनियन दे रहा है, टिप्पणी कर रहे हैं, गंभीर टिप्पणी कर रही है अदालत, गंभीर। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो सारे रिपोर्ट्स, वो सारी टिप्पणियां अब 11 दिसंबर और मुंबई हाईकोर्ट में जो भी तारीखें मिलेंगी, 11 दिसंबर को तो होंगी ही होंगी, उसके बाद जो भी हियरिंग होगी वो सब इसमें साइट किया जाएगा। क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट किसी केस में कोई इस तरह का आदेश देती है तो वो आदेश दूसरी अदालतों को नजर में रखना, ध्यान में रखना अनिवार्य है, अनटिल अनलेस कि उसका प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अगर वो सिमिलर केस है तो इसलिए अब अदालत को थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा और 11 दिसंबर को सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि भाई कुछ नहीं, जांच होनी चाहिए, एफआईआर लॉन्च कर दो। जांच के बाद देखते हैं क्या होता है और फिर जांच में आप दिशा के माता पिता को शामिल कीजिए। 40 साल पहले तक का अगर केस का रिकॉर्ड अदालत दे सकती है, उसके बारे में चर्चा कर सकती है, अदालत कर रही है, हम और आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये 5 साल हुआ है, इसमें क्या परेशानी है। आप एफआईआर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन ऑन करिए और अगर आपको उसके बाद भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है फिर देखेंगे, लेकिन आप एफआईआर तो कीजिए, जांच तो शुरू कीजिए। अरे जांच शुरू कीजिए और उसके बाद अपराधी आपके सामने होंगे, वो जेल जाएंगे। रोहन राय जो अभी इंटरव्यू दिया था ना न्यूज लॉन्ड्री को, न्यूज लॉन्ड्री की धुलाई कर रहा है क्यूबाइब नेटवर्क। हिम्मत है तो न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार महोदय जिन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया, आ जाइए मेरे पास, मैं जरा आपसे सवाल जवाब कर लूं। आपने पत्रकारिता की है ना, मैंने भी पत्रकारिता की है और खाली पत्रकारिता की है, खाली दलाली नहीं की है, माल नहीं बनाए हैं, बिल्डर से, नेता से, अधिकारी से मिलकर के माल नहीं बनाए हैं। डंके की चोट पर आप दर्शकों के सहयोग से पत्रकारिता जारी है और इसी तरीके से यह मुखर आवाज चलती रहेगी। इन दलालों, इन चोरों को जेल भेजते रहेंगे क्योंकि प्रभु साक्षात आपके साथ खड़े हो रहे हैं। इसीलिए अदालत में देर तो है, अंधेर नहीं है, चिंता मत कीजिए। आज के दिल्ली हाईकोर्ट के, कल के, परसों के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले दिशा और सुशांत के केस की सारी उलझनें सुलझा दी है और कोई माई का लाल इन आरोपियों को जेल जाने से बचा नहीं सकता है, नहीं सकता है। तो आज एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।